आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शमाली तकनीक सिंपोजियम में की शिरकत। कहा, जंगी टेक्नोलॉजी बेहतरीन तरीके से कर रही है तरक्की। एलजी ने कहा, जम्मू कश्मीर में कई दहाइयों तक बदअनवानी तमाम निजाम पर हुई है हावी। श्रीनगर में JAKFAS की पहली अशात की इफ्तिताही तकरीब में की शिरकत। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, दफा 370 वापस लाने के लिए है पुरअज़म। कहा, तमाम इंतखाबात में करेंगे शिरकत। और बाहरी रियासतों से सेब यहां लाने पर उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत पर किया तंज। कहा, दूसरों को खुश करने के लिए अपने लोगों की आंखों में लाए जा रहे हैं आंसू। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जंगी टेक्नोलॉजी बेहतरीन तरीके से तरक्की कर रही है और भारतीय दिफाई शोबा बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है और कौम के लिए ये खुश आइन कदम है। ये बातें उन्होंने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने IIT जम्मू में 2023 के शमाली तकनीक सिंपोजियम में हिस्सा लेने के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कई दहाइयों तक बदअनवानी तमाम निजाम पर हावी रही है और हमने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है और डिजिटल सरकार अमलाई ताकि शफाफियत लाई जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में JAKFAS की पहली अशात की इफ्तिताही तकरीब के दौरान बोलते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया है। बात शुरू करने के पहले मैं भी एक पंक्ति से शुरू करता हूं कि तेरी जुस्तजू का सबब ढूंढता हूं, सबिस्तां चिरागा। आज अपने इन हाउस जर्नल के प्रथम एडिशन के लॉन्च के साथ जम्मू कश्मीर फाइनेंस एंड अकाउंट सोसाइटी ने एक नई शुरुआत की है। मैं समझता हूं कि यह कार्य पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इफ्तिकार साहब देर आए दुरुस्त आए और आगे मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो संतोष वैद्य जी ने उस बात को अपने उद्बोधन में कह दिया है। सामान्य तौर पर हमने अनुभव किया है कि आम आदमी सरकारी मशीनरी में दो चार चेहरों से ही वाकिफ होता है, उन्हीं से उनका आमना सामना होता रहता है। लेकिन उस मशीनरी का जो पावर सिस्टम है, जिसे हम फाइनेंस या अकाउंट कहते हैं, जो बैकग्राउंड में रह करके विकास के पहियों को चलाने का काम करता है, वह तभी दिखाई पड़ते हैं जब इस तरह के किसी कार्यक्रम के आयोजन होते हैं। मैंने मुझे भी मैं समझता हूं कि BDO क्या तहसीलदार के नीचे के लेवल के भी अधिकांश लोगों को मैं पहचानने लगा हूं, लेकिन 4-5 फाइनेंस के अफसरों के अलावा मैं किसी को नहीं पहचानता। इसलिए इतिहास में भी इस बात पर हमेशा चर्चा हुई है कि सिर्फ घटनाओं को नहीं बल्कि फाइनेंस अकाउंट से जुड़े व्यक्तित्वों को उनके योगदान के लिए उचित स्थान मिलना ही चाहिए। और थॉमस बकल 18वीं शताब्दी के बहुत चर्चित इतिहासकार थे। उनकी किताब हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन बड़ी प्रसिद्ध किताब थी। उन्होंने इतिहासकारों की अपनी कम्युनिटी को कहा कि हमें सामान्य घटनाओं को छोड़कर उन तथ्यों की खोज डिस्कवर करने की जरूरत है जो शासन को चलाने में मदद करते हैं और मानव सभ्यता ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य फाइनेंस और अकाउंटिंग है, जो पूरे समाज की तरक्की और विकास को सुनिश्चित करता है। बकल से हजारों साल पहले, मैंने ईसा पूर्व 376 साल ईसा पूर्व, हमारे ही देश में चाणक्य ने अर्थशास्त्र के जरिए मानवता के कल्याण और उस समय वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना से दुनिया को अवगत कराया था, जब दुनिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। और उन्होंने एथिकल अकाउंटिंग की जिम्मेदारी पर बहुत बल दिया था और ये कहा था कि ये सुनिश्चित करें कि धन पैसा लोगों के कल्याण के लिए खर्च हो,
राज्य की समृद्धि के लिए इसका उपयोग हो। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पुर उम्मीद हैं कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 को बहाल किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि खुदा न खास्ता अगर उन्हें 370 वापस नहीं मिला तो उनके वापस लाने के लिए मजीद प्लान भी मौजूद हैं। चुनाव के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि वो हर एक इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको और आपके वसादत से पूरी जम्मू कश्मीर लद्दाख को, पूरे हिंदुस्तान को, हमारे पार जो हमारे दूसरी तरफ के कश्मीर के लोग वहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ के पुश्तैनी बाशिंदे हैं, उन सबको ये यहाँ से पैगाम देने जा रहे हैं हम कि क्या आज तक हुआ है और आइंदा प्रोग्रामात क्या हैं। और आज हमारे साथ यहाँ पे खुसूसन इसके लिए हमारे फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शाहीन साहब यहाँ पे हमारे साथ हैं, हमारे हमीद भवानी साहब जो बहुत ही मेरे वालिद के टाइम के बहुत पुराने साथी हैं, हमारी पार्टी से मुंसलिक हैं, यहाँ हैं। शिवा नशाई साहब हमारे, इनके कोई तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ शाहिद साहब जो महाजरा शुमारी के टाइम से शेरी कश्मीर से और GM शाह साहब से मरहूम से वाबस्ता हैं, और बाकी हमारी पार्टी के हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और जितने भी हमारे पीछे ये सब हमारे वर्कर्स, ये हमारी ANC की क्रीम आपके सामने है। सो शुरू होने से पहले मैं एक 19 वकला, जिसमें से 3 कश्मीर से थे, इरफान लोन साहब, जफ़र शाह साहब और अपने मुजफ्फर बेग साहब, उसके अलावा 19 हमारे कपिल सिब्बल साहब, राजीव धवन साहब, गोपाला शंकरन, प्रशांतु साहब, CU सिंह, दुश्मन दवे साहब, नित्या रामाकृष्णन, मेनका गुरुस्वामी, गोपाल सुब्रमण्यम, और उसके बाद हमारे जो हमारे वहाँ पे उनके साथ जो लॉयर्स थे, जिसमें कश्मीर से खास करके तौसीफ साहब थे और अपने एडवोकेट इरफान लोन साहब खुसूसन, और आपके एक दूसरे अपने बेग साहब के साथ थे। इन सब लॉयर्स 19 नंबर्स था उनका। हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोग और मैं खुद अपनी तरफ से, जमात की तरफ से, PAGD की तरफ से उन सब का बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपना जो 370 का और 35A का केस वहाँ रखा, जिस पर हमने बिहाइंड द कर्टन्स बहुत से लोगों ने उस पर बहुत काम किया, चाहे वो तारिगामी साहब हों, चाहे अपने ये MP साहब हों, हमारे मसूदी साहब हों, मैं हूँ, अपने कपिल काक साहब हों, राधा कुमार जी हों, और जो हमारी जितने भी टीम्स थी उन्हें बहुत तरीके से वो। जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि हुकूमत दीगर रियासतों के शहरियों को खुश करने के लिए यहाँ बसा रही है, लेकिन ऐसा करने के लिए वो यहाँ के मकामी लोगों की आंखों में आंसू ला रही है। ये बात उन्होंने बाहरी रियासतों से जम्मू कश्मीर में सेब लाने के मामले में सरकार पर तंज कसते हुए कही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस तरह के अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। समझ में नहीं आता कि अमेरिकनों को और बाकी मुल्कों के लोगों को खुश करने के लिए यहाँ के लोगों को तकलीफ़ में डालने का क्या मतलब। हम तो सोच रहे थे कि हमारी मरकज़ की हुकूमत पहले यहाँ के लोगों के बारे में सोचे। अच्छा, यहाँ के लोगों के बारे में नहीं सोचना है तो कम से कम उत्तराखंड और हिमाचल के लोगों के बारे में सोचो। लेकिन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल सबों को डुबो के रखा हुआ है। हमें बाहर के सेब नहीं चाहिए, हमारे अपने सेब ठीक है। हमें बाहर के अखरोट बादाम भी नहीं चाहिए, हमारी अपनी पैदावार ही ठीक है। अब इन बाकी बाहर के मुल्कों से ताली बजवाने के लिए यहाँ के लोगों को तकलीफ़ में डालने की ज़रूरत नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट इस पर दोबारा सोचे और जो हमारे लोग हैं, सेब उगाने वाले, अखरोट बादाम उगाने वाले, उन लोगों को राहत मिलनी चाहिए। ये जो फ़ैसला हुआ है ड्यूटी कम करने का, ये इन जो पहाड़ी रियासतें हैं उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है।
सर G20 तो क्या फ़ायदा G20 का जब इस तरह के फैसले होते हैं? बजाय ये कि G20 के मुल्कों के लीडरों को खुश करने के, अपने लोगों को खुश करिए। चलिए G20 हो गया, अब ये जो उनको खुश करने के लिए ड्यूटी का सिलसिला बदला, उसको तो वापस ले लीजिए, उस पर दोबारा सोचिए। बाकी G20 होते रहेंगे ना, अब इससे पहले भी हुए, इसके बाद भी होंगे। अब बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत और लोगों के दरमियान जो तालमेल होना चाहिए वो है नहीं। लोगों की बात सुनने के लिए यह हुकूमत तैयार है नहीं। अब यहाँ के हमारे हुक्मरान जो हैं इतने सिक्योरिटी के पीछे छुपे हुए हैं कि आम लोगों की इनसे बात होती नहीं। तो ये क्या समझेंगे यहाँ ज़मीनी सतह के हालात? खुद कहा इन्होंने कि जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से इस मुल्क का हिस्सा है नहीं। कैसे होगा जब आप इस तरह के फ़ैसले ले रहे हो, जब लोगों को इस तरह धकेला जा रहा है, लोगों को तकलीफ़ में डाला जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा गलत ही होगा। मैं तो उम्मीद करूंगा कि गवर्नर साहब जो हैं जल्द से जल्द हमारे जो ग्रोअर्स हैं उनकी मीटिंग रखें, बुलाएं हॉर्टिकल्चर वालों को और उनके साथ जो हमारे ग्रोअर्स हैं उनसे मुलाकात करें। जाएं बारामूला जाएं, रफ़ियाबाद जाएं, सोपोर जाएं, पुलवामा साइड जाएं, शुपियाँ जाएं, मिले वहाँ ग्रोअर्स से, उनकी बात सुने। अभी मंडियों में काम ज़ोरों शोर पे है, जाएं मंडियों में जाके लोगों से खुल के बात करें, बिना ये नहीं कि वहाँ अपने चुने हुए लोगों से बात हो, क्योंकि अक्सर बेशतर हम ये देखते हैं कि चुने हुए लोगों को लाया जाता है, चुने हुए लोगों से बातचीत होती है। खुली छूट दे दीजिए वहाँ लोगों को बात करने की। अगर लोगों को वहाँ शिकायत करनी होगी, लोगों की शिकायत सुने और उसके बाद उसका हल ढूंढ के निकालें। बीजेपी की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें पार्टी यूटी तर्जुमान एडवोकेट सुनील सेठी ने कहा है कि समाजी मीडिया पर एक आम हुई वीडियो जिसमें कविंदर गुप्ता के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है वो बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है कि कविंदर गुप्ता इस पर पहले ही अपनी सफाई पेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस वीडियो को एडिटिंग करके पेश किया गया है और बीजेपी समाज के हर तबके और तंजीम को साथ लेकर चलने वाली जमात है। एक वीडियो की क्लिपिंग जो है वो वायरल की जा रही है और कंट्रोवर्सी कोशिश की जा रही है खड़ी करने की, जिस उस वीडियो में कविंदर जी को बोलते हुए दिखाया गया कुछ टिप्पणी राजपूत सभा के बारे में जो आपत्तिजनक है। इस वीडियो वायरल होने के इमीडिएटली बाद कविंदर गुप्ता जी ने खुद ही इसकी सफाई में जो है वो अपना वीडियो दिया है और स्टेटमेंट भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये उनकी स्टेटमेंट जो है ये तोड़ मोड़ के पेश की गई है, ये वैसी नहीं है जैसी कि वीडियो में दिखाई जा रही है। और अगर आप वीडियो को देखेंगे तो उसको देखने से भी लगता है कि उसमें एडिटिंग हुई है और कटिंग एंड पेस्टिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज को अपने साथ लेके चलती है। हम समाज के सभी संस्थाओं को, सभी सभाओं को अपने साथ रखते हैं और हम उनका आदर और सम्मान करते हैं। जहाँ तक युवा राजपूत सभा की बात है, तो युवा राजपूत सभा पब्लिक के इश्यूज़ को रेज करती है और भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि जो भी पब्लिक के इश्यूज़ को रेज करता है उसका सम्मान होना चाहिए। युवा राजपूत सभा भारतीय जनता पार्टी से कोई दूर नहीं है। युवा राजपूत सभा के भी बड़े लीडर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे ही भाई और बच्चे हैं जो युवा राजपूत सभा के नाम के ऊपर जो है वो पब्लिक के इश्यूज उठाते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि एजिटेशन का तरीका जो है वो शायद उतना अच्छा ना हो, एजिटेशन करने के तरीके के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन जो भी पब्लिक के इश्यूज उठाएगा भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। जहाँ तक इस इशू के ऊपर एक्शन लेने की बात है, तो आदरणीय कविंदर गुप्ता जी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, फॉर्मर मेयर हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने इस स्टेटमेंट को ऑन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि ये स्टेटमेंट वैसे नहीं है जैसे पेश की जा रही है। सो जब स्टेटमेंट को ऑन नहीं किया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन लेने की बात नहीं होती। अगर उन्होंने ऑन किया होता कि ये उन्हीं की स्टेटमेंट है और उसके ऊपर जो है ये क्लैरिफिकेशन नहीं होती, ये तोड़ मोड़ के पेश की गई है, तो फिर शायद भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर जो है वो पार्टी के अंदर जो है उसके ऊपर सोच रख सकती थी। लेकिन फिर भी ये प्रधान जी जो हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, ये उनकी जिम्मेवारियों के बीच में उनका राइट है कि इस इशू के ऊपर जो है वो क्या सोचते हैं। हमें ये सोचना है कि क्योंकि कविंदर जी ने इसके ऊपर खुद ही जस्टिफिकेशन दे दी है
और इसके बाद जो है इसके ऊपर कोई इशू बनना नहीं चाहिए। आधिकारिक तौर के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं कि युवा राजपूत सभा की भारतीय जनता पार्टी बहुत इज्जत करती है, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। अब इससे ज्यादा सर्टिफिकेशन आपको क्या चाहिए? और ये भी नहीं है कि हमारे सर्टिफिकेशन की किसी को जरूरत है। लोकहित में जो भी काम करेगा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ रहेगी, उसका साथ देगी। ये हमारे को इस चीज का फर्क नहीं पड़ता है कि क्रेडिट किसको मिलता है या क्रेडिट किसको नहीं मिलता है। हमारे हिसाब से जनता के काम होने चाहिए। वी आर कमिटेड फॉर दैट। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान जम्मू कश्मीर के भद्रवाह इलाके में आज हजारों अकीदतमंदों ने 3 रोजा छड़ी मुबारक की कैलाश यात्रा में हिस्सा लिया है। इस मौके पर बहुत से यात्रियों ने 2072 साल पुरानी वासुकी नाग के मंदिर में इसकी शुरुआत हुई है। सतह समुद्र से 14,700 फुट की बुलंदी पर कैलाश कुंड के लिए इस यात्रा को जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा विशेष पहाल महाजन और एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने झंडी दिखाकर रवाना किया। भद्रवाह के डोडा के निवासियों को आज का ये पावन अवसर, पावन यात्रा बहुत बहुत मुबारक हो। जो राजदान साहब छुट्टियों की बात कर रहे थे, 2 छुट्टियां तो एग्जिस्ट करती हैं। जो इन्होंने तीसरी छुट्टी की डिमांड रखी है, वो जो अप्रोप्रिएट कॉर्नर है वहां पे हम टेकअप करेंगे। हमने कोशिश की है कि इस यात्रा को और सुखद और स्पिरिचुअल बनाएं आप लोगों के लिए। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये जो कैलाश यात्रा हमारी है, ये भद्रवाह, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ तक सीमित ना रहे। उधमपुर से भी लोग आते हैं, कठुआ से भी आते हैं। हम चाहते हैं पूरे JNK और पूरे भारत से लोग आए, ताकि जो हमारा यहाँ पे भगवान वासुकी नाग जी का जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो सब लोगों को लें और देखें कि कितने साक्षात यहाँ पे हमारे प्रभु एग्जिस्ट करते हैं। मैं आप सबको एक बारी फिर बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये यात्रा सफल होगी। ये यात्रा हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए खुशहाली, पीस और डेवलपमेंट लेके आएगी और आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शहरी खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर से अपील की है कि उनकी दरख्वास्तों पर गौर किए जाए, जिसमें NPA खातों का मामला शामिल है। एसोसिएशन के नायब सदर इम्तियाज अहमद मीर ने कहा है कि उन्होंने OTS की मांग की थी, लेकिन इस जानिब भी कोई तवज्जो नहीं दी गई है। ना तो कोई अपनी राय बताई, ना तो अभी तक कोई पहल इसमें की। उन्होंने भी एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं बताया जो हमने बताया था उनको। जो हमने एक रिक्वेस्ट भी की थी और डिमांड की है कि हमें एक टाइम दिया जाए। जो हमने 2 साल का टाइम, एक जर्नल OTS है उसको ओपन किया जाए, ग्राउंड बेसिस पे नहीं होता है। और दूसरा हमने बोला था एक जो इसमें कमेटी बैठी जाए, उस कमेटी में शहरी खास का एक अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि अभी लोगों के दिल की धड़कन जो है वो सिर्फ शहरी खास ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर कोऑर्डिनेशन कमेटी ही बनी हुई है। यहाँ कोई भी मसला होता है, किसी भी चीज़ के, कोई भी ऐसे ताजुरों का कोई मसला होता है या हमारे सोसाइटी का कोई भी मसला अभी होता है, उसमें वो ये उम्मीद रखते हैं कि शहरी खास ट्रेडर जो हैं वो हमें अपना वफद बनाए हुए हैं, वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए उन बातों को। और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बैंक का मसला जो है वो हमने दिल्ली तक पहुंचाया है। हमारा जो वफद है वो दिल्ली भी गया हुआ है और मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनके साथ वहाँ पर मिलूँगा उनसे, और वहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह उसको भी हम पाई तकमील तक पहुँचाएँगे। अभी हमारा LG साहब से भी, हॉनरेबल LG साहब से भी हमारी मीटिंग होने वाली हुई है। तो इस बारे में जो भी ट्रेडर्स हैं, जिसने भी जो भी पहल कर रहा है, लेकिन हमें कुछ भी नज़र नहीं आ, ऐसे है लगता है कि कश्मीरी में बोलूँगा कि द्राल थमित यमो द्रालो आज यूता अंधेर वन लुक करान फोन, वन तिम ट्रेडर करान फोन बैंक वालें, तो बैंक वालें वनान फलानिस करियो नोटिस तो फिस्तनिस करियो नोटिस। ये शर्मनाक और अफसोसनाक की बात है। और अत मज बैंक की अफसरान
बैंकिंग यथ मज कोलेस्ट्रॉल हेड वन तो क्या बाकी जोनल हेड वन तो कित पे कत मानान। हमें बहुत दुख हुआ इस बात का और हमारे पास इस बात का सबूत भी है किस तरह ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और किस तरह हमारे ही अपने लोग ये बेशर्मनाक और ये वाक़या कर रहे हैं। बहरहाल हम यही कोशिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हम फिर एक बार गुजारिश कर रहे हैं, एलजी साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं और हमारा यही मुतालबा है कि जो बैंक का मसला है वो मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। हम एक रेस्पेक्टेड एग्जिट चाहते हैं और हम ये वादा करते हैं जितने भी लोग हैं 20,000 केस है लगभग और हमारे पास शहरी खास में कम से कम कुछ भी नहीं 3-4 हज़ार केस अभी तक आ चुके हैं और वो हमें 2-2 बजे रात तक हमें फ़ोन किया जाता है। और सैदा कदल ब्रांच जो बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आता है, फतेह कदल वाला ब्रांच है, इस्लामाबाद है, पुलवामा है, यहाँ पर आज हमारे पास अनंतनाग से आए हुए हैं, पुलवामा से आए हुए हैं, लासीपुरा से आए हुए हैं, शुपियन से आए हुए हैं, कुफारा से आए हुए, बहुत सारे जगहों से हमारे पास अभी जो हमारे मेंबरान हैं और जो कुछ जो उनके वहाँ के मसाइल हैं, बैंक के मसाइल या और भी, वो भी इधर आए हुए हैं। बहरहाल और भी बातें हैं, शहरी खास ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चर कोऑर्डिनेशन कमेटी हमेशा ही यहाँ खड़ी रही हैं और हमारे अपने मसले, हमें कई डिमांडें बताई, हमारी सड़कें नहीं हैं, हमारी पार्किंग नहीं है। मखदूम साहब में सालाना सुल्तान उल आरिफीन हजरत शेख हमजा मुकद्दम साहब रजी अल्लाह तआला का उर्स मुबारक आज इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर भर से हजारों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की है और अमन व अमान की खुसूसी दुआएं भी की गई हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबों से जाने जाते माने जाते और जो फर्जंद मैं नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इस उर्स मुबारक की रात भर शब खानी हुई, तो आज उर्स मुबारक की इज्तिमाई आखिरी तकरीब है। तो इसमें लाखों ज़ायरीन फैज़याब होते हैं, हाज़िरी देते हैं, अपनी मिन्नतें मांगते हैं और रब्बुल आलमीन उन्हें इनके हाजात रवा करते हैं। जी, ये उर्स मुबारक के जो मुतबरक क़याम ये 11 सफ़र मुज़फ़्फ़र से शुरू होते हैं और 24 सफ़र मुज़फ़्फ़र तक जारी रहते हैं। तो 23 सफ़र आज रात को शब खानी हुई और 24 सफ़र आज, तो आज इज्तिमाई तकरीब रखी है उर्स मुबारक की। असल में जो फाइनल सेरेमनी और फाइनल इज्तिमा आखिरी जुम्मतुल मुबारक को रहते हैं। मंशियात के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए अनंतनाग जिला इंतजामिया ने आज से जोरदार मुहिम की शुरुआत की है, जिसकी सदारत जिला तरक्यात कमिश्नर सैयद मुखरुद्दीन हामिद, म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन बिलाल अहमद शाह ने दीगर महकमों के ऑफिसरान के साथ मिलकर की है। इस दौरान काफी तादाद में भांग की फसल तबाह की गई है और बैनर के जरिए अवाम को इसके बुरे असरात के मुतल्लिक बेदार भी किया गया है। भांग को डिस्ट्रॉय करने का 10 वार्ड म्यूनिसिपलिटी करेगी, 10 वार्ड एक्साइज डिपार्टमेंट करेगा और 5 वार्ड जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट करेगा, ताकि सबको डिस्ट्रीब्यूट वर्क किया गया है। ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कितना प्रायोरिटी पे लिया हुआ है, ताकि इस शहर से जो कहीं ना कहीं एक ड्रग का जरिया बन चुका है। आप देखें हमारे इस वक्त JNK में लाखों की तादाद में बच्चे और बच्चियां ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हम ये नहीं चाहते, आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितनी इसमें सीरियस है। कोई नहीं चाहता है कि यहाँ पर हम कोई भी जरिया ऐसा रखे जिससे बच्चे ड्रग इस्तेमाल करें। तो मकसद यही है। और नशा मुक्त अभियान के तहत मेंढर इंतजामिया की जानिब से एक दस्तखत मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसका इनाकात जिला समाज बहबूद महकमे की जानिब से किया गया है। इस दौरान मंशियात को जड़ से खत्म करने पर कई शख्सियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस दौरान जानकारी दी गई कि मंशियात को जड़ से खत्म करने के लिए ये मुहिम हर एक ब्लॉक और तहसील और पंचायत सतह पर भी चलाई जाएगी, ताकि मंशियात को जड़ से खत्म किया जा सके। रेट में देखा जाए, ड्रग्स जो है वो सोसाइटी में, पब्लिक में बहुत डीप रूटेड हो चुकी है। इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई है, नशा मुक्त भारत चलाई है। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जा रही हैं, थ्रू आउट कंट्री भी की जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट भी की जा रही हैं, यूटी में भी की जा रही हैं। तो आज मेंढर में उसकी एक कड़ी में एक कैंपेन चलाई गई, हम से नो टू ड्रग्स कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन की। तो मेरी यही लोगों से गुजारिश रहेगी कि जो बंदे भी इसमें कोई इन्वॉल्व आपको लगते हैं, पाए जाते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाइए, पुलिस की नोटिस में लाइए,
ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है ड्रग्स से बचाई जा सके। जो हमारा जो आज जो है सिग्नेचर कैंपेन जो हमने एसडीएम सब डिवीजन मेडल से जो शुरू किया है, इसमें हमारे जो एसडीएम साहब भी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और नायब साहब सब ने शमूलियत की। ये हमारा आज का जो हमारा एक प्रोग्राम है, ये इसका मेन मकसद है कि नशे को हम जड़ से ख़त्म करें, और इसके लिए ये कैंपेन जो है हमने अभी ये स्टार्टिंग आज हमने शुरू किया है। इस कैंपेन को हमने क्या करना है, हर एक पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, तहसील लेवल पे, हर एक जगह हमने इसको करना है, ताकि नशे को हम किसी तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकें। नशा जो एक समाजी बिदअत है, नशा जो है बहुत नुकसानदेह चीज़ है और आने वाली जनरेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कैंपेन है, तो हमने एक नशा मुक्त सिग्नेचर कैंपेन डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू की थी। तो जो आज हम सब डिवीजन लेवल और तहसील लेवल पे भी ये कैंपेन करवा रहे हैं, इसका मकसद जो है अवेयरनेस जनरेशन है, ताकि हमारा संदेश जो है वो हर घर तक पहुंचे, और ताकि जो ये नशे की जो बीमारी फैल रही है समाज में, इससे जो हमारा जो समाज है और हमारे लोग हैं, इससे बच पाए। मेरी सबसे अपील रहेगी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे सबसे पहले मेरी ये अपील रहेगी कि वो एक टीन एज में भी होते हैं और वो जल्दी ही चीज़ें कैच करते हैं। वो चीज़ें बुरी भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि नशा सबसे बुरी चीज़ है। जो एक बार नशे की इस आदत में पड़ गए, वो ज़िंदगी भर छूट नहीं सकता है, और ताकि कोशिश करें कि इस नशे की आदत से बचें। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद अजीम मट्टू ने आज छाताबल और रख कॉलोनी नूरबाग में 2 कम्युनिटी मरकजों का संग बुनियाद रखा है। इन दोनों मरकजों को बिलतरतीब 2.95 करोड़ और 2.23 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार किया जाएगा, और इसके तैयार होने से अवाम की एक देरीना मांग भी पूरी होगी। इस दौरान जुनेद अजीम मट्टू ने हुकूमत का अवाम की बहबूद के तय अहद भी दोहराया है। इस दौरान उनके हमरा दीगर की अहम शख्सियात भी मौजूद रहीं। ये एसडीए का लैंड था, यहाँ पे हमने वीसी एसडीए जनाब हारिस संधू साहब से ये रिक्वेस्ट की कि इसको एक मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे बनाया जाए, डिज़ाइन किया जाए, और यहाँ के जो ऑनरेबल हमारे मुकामी कॉरपोरेटर हैं बशारत साहब, उनने भी पिछले 4 साल इसमें बहुत मेहनत की, बहुत भाग दौड़ की, और आज एक मुबारक की बात है कि छत्ताबल में पहला मैरिज हॉल। आप देखिए छत्ताबल कितनी कंजेस्टेड कम्युनिटी है, और आज का जो एसडीए ने यहाँ मैरिज हॉल बनाया है, ये पहला मैरिज हॉल और कम्युनिटी सेंटर है छत्ताबल। मैं वीसीएसडीए को भी मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ के मुकामी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भी मुबारकबाद देता हूँ, खसूसन बिलखसूस यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, यहाँ के जो सीनियर कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो मैंने जैसा कि मैंने आपको कहा डेकेड्स इसको फॉलो कर रहे हैं, उन पर मुबारकबाद देता हूँ। और छत्ताबल के लिए बहुत मुबारक देता हूँ। बिल्कुल, इससे तो हम अल नूर यतीम ट्रस्ट ने समाज के तय अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए 100 गरीब यतीम और पसमानदा बच्चियों की इज्तिमाई शादियां करवाई हैं। इन बच्चियों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इजला से था। इस सिलसिले में एक बड़ी तकरीब मैरिज हॉल बेमिना श्रीनगर में मुनक़द हुई। अल नूर यतीम ट्रस्ट के चेयरमैन शब्बीर अहमद ने कहा है कि वो हर साल इस तरह की तकरीबात मुनक़द करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। आइए इंशाअल्लाह रहमान, जो भी चीज़ आपको ज़रूरत होगा तो हम इंशाअल्लाह रहमान वो करेगा। चाहते हैं कि जो कश्मीर में बिद्दत बन गया, कि हमारे समाज में ये बिद्दत बन गया कि एक बेटी अपना निकाह एफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ कश्मीर में 4-4, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख लोग खर्च करते हैं। एक गरीब बाप के पास उतना ताकत नहीं होता है, उतना पैसा नहीं होता है, लेकिन वो एफोर्ड नहीं कर सकता है अपने बेटी का निकाह। लेकिन हम इसी पे कोशिश करते हैं कि अल्लाह के करम से इंशाल्लाह यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं, 40 से 50 हज़ार तक हम खर्च करते हैं एक लड़की पे। एक शादी पे हमको खर्चा आता है 40 या 50 हज़ार इंशाल्लाह रहमान। तो इस पे इंशाल्लाह रहमान हम बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कश्मीर में ये बिदअत ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पास आइए, खुद आए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।